कहते हैं ना कि राजनीति में मुकद्दर का सिकंदर वो ही कहलाता है जो राजनीति की हर घटना का फायदा उठा ले। और राजनीति में चौकन्ना होना बहुत जरूरी है। हर किसी के बस की बात नहीं है राजनीति में चौकन्ना रहना। आपने देखा होगा कुछ लोग राजनीति में आते हैं और फिर उनकी राजनीति डेड हो जाती है क्योंकि वो चौकन्ने नहीं हो पाते हैं, उनके अंदर तुरंत बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो मार खा जाते हैं। और राजनीति की शतरंज की चाल जो चलना जानता हो वो ही राजनीति में कामयाब होता है। आपने देखा जो रामजी लाल सुमन और राणा सांगा के ऊपर उनका जो बयान दिया गया, ये जो प्रकरण था, इस प्रकरण को लेकर जो करणी सेना ने लालजी सुमन के घर पर जो हंगामा किया, उस हंगामे का जो फायदा वो कहीं ना कहीं या तो इसके पीछे भाजपा का हाथ था या खुद करणी सेना ही ये हंगामा कर बैठी। और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, इस हंगामे का सीधा सीधा फायदा जाने में या अनजाने में जो करणी सेना है या भाजपा वो किसको कर गई, वो कर गई अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को फायदा कैसे हो गया? जो पीडीए का नारा इनका है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो उस दलित पर हमला हो गया और उसका फायदा बिल्कुल जो चौकन्ने बैठे थे राजनीति में वो उठा गए। ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला कि लालजी सुमन राणा सांगा प्रकरण पर अपने वक्तव्य पर खेद व्यक्त करना चाह रहे थे, यानी कि माफी मांगना चाह रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें कोई फोन आता है और उस फोन आने के बाद उन्होंने अपनी रणनीति तुरंत बदल दी और ये बोल दिया कि जो मैंने बोला है उस पर मैं अटल रहूंगा। और उसके बाद क्या होता है कि आगरा में जिस दिन योगी जी आगरा के अंदर उपस्थित थे, उसी दिन करणी सेना प्रशासन को पीछे हटाते हुए, पूरे पुलिस प्रशासन को, और लालजी के घर पर पहुंच जाती है और हमला कर देती है। अब उस हमले में आपने वीडियो देखी कि क्या तांडव जो है वो करणी सेना के लोगों के द्वारा वहां पर किया गया। लेकिन आप इसको कुछ भी मान लीजिए, इसका फायदा समाजवादी पार्टी ले गई। कैसे ले गई? पूरे सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो एक एजेंडा चला कि जो भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं ठाकुरों की सरकार है, सवर्णों की सरकार है। और ये हम नहीं कह रहे, ये अखिलेश जी और सपा के लोग कह रहे हैं कि ये एक जाति विशेष की सरकार हो गई है। और उस वजह से उस जाति विशेष के लोगों ने एक दलित के घर पर जाकर हमला कर दिया और किसी दबंग व्यक्ति के घर पर यह हमला नहीं कर सकते थे। तो जो पीडीए का आप देख रहे नारा अखिलेश जी ने दे रखा है, पीडीए की बात कर रखी है, उस पीडीए के नारे में ये कामयाब हो गए। और सीधा सीधा इस पूरी फिल्म में जो मेन किरदार है वो है लालजी सुमन। और क्योंकि लालजी सुमन एक दलित सांसद हैं और इस दलित कार्ड को पूरा पूरा जो आप देख रहे हो, पूरा पूरा इसका फायदा उठाया जा रहा है, खेला जा रहा है पूरा जो कार्ड है। अब ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, जो दलित सांसद के साथ घटना घटी है, इसका सीधा सीधा जो नुकसान हुआ है वो बहन जी को माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि ऐसे मामले में समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, यहां तक कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, वो खुलकर जो लालजी हैं, लालजी यानी कि उनके सांसद है सपा के, उनके साथ खुलकर आ गए। और ये दावा जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने कर दिया कि अब की बार यदि लालजी के ऊपर हमला हुआ तो समाजवादी पार्टी पूरा रोड पर उतर जाएगी। लेकिन ऐसा वक्तव्य एक दलित सांसद के साथ, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, जो बहन जी हैं,
इनका कोई बयान इस पर नहीं आया। तो जो दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि जो हमारे नेता हैं, बड़े बड़े दलित नेता, वो इस मुद्दे पर एकजुट नहीं हुए। जबकि आप देख रहे हो करणी सेना के साथ साथ भाजपा के बहुत सारे नेता वो सक्रिय हो गए हैं, और लालजी के ऊपर हमला जो है वो आप देख ही रहे हो, सोशल मीडिया पर पूरा हमला किया जा रहा है। वो फायदा जो है अखिलेश जी उठा गए। अब ये लालजी जो हैं ये एक सांसद नहीं रहे, इनको दलित पूरा क्या हो गया, ये पूरा दलित समाज बना दिया गया इन्हें कि ये पूरा दलित समाज है, और दलित समाज के ऊपर हमला हो गया। यही पूरा प्रोपेगेंडा फैला दिया गया है। अब जो दलित वोटर है, दलित के साथ साथ जो पिछड़ा वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए है, और वो भी देख रहा है कि जो सवर्ण हैं उन्होंने दलित के ऊपर हमला कर दिया। तो अब पिछड़े लोग कुछ ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई सवर्ण तो पिछड़े लोगों पर भी किसी दिन ऐसे ही हमला कर देंगे। तो ये मुद्दा अब राणा सांगा के ऊपर जो बयान, विवादित बयान जो एक लालजी दे बैठे थे, ये मुद्दा वो नहीं रहा, ये मुद्दा भटक गया। और ये मुद्दा कहां पहुंच गया, अब ये राजनीति बन गई किस किस के बीच, दलित पिछड़ा यानी कि पीडीए और सवर्ण के बीच। और अखिलेश जी आप सुन ही रहे होंगे, अखिलेश जी पूरे खुले मन से कह रहे हैं कि ये सरकार सवर्णों की सरकार, यानी कि सीधा सीधा आरोप लगा दे ठाकुरों की सरकार है। और इस सरकार में पुलिस प्रशासन को भी नजरअंदाज करके करणी सेना एक दलित सांसद के ऊपर हमला कर देती है। यानी कि जो मुद्दा था, मुद्दे का रुख ही बदल गया, और सीधा सीधा फायदा अखिलेश जी ले गए। अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा कि राजनेता या राजनीति का चाणक्य वो ही कहलाएगा जो हर घटना, हर मुद्दे का सियासी फायदा उठा ले, राजनीतिक फायदा उठा ले। और वो क्वालिटी आपने देख ली, अखिलेश जी इस मुद्दे का तुरंत फायदा उठा गए, और जो उनका पीडीए का नारा था उसको बल मिल गया। और 2027 में आप देख ही रहे हो कि चुनाव जो है वो होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये मुद्दा इतनी आसानी से शांत नहीं होगा। अब आप देख रहे हो समाजवादी पार्टी के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि करणी सेना के जो लोगों को उकसाया जाए और वो फिर दोबारा से हमला करने आए। और जैसे ही करणी सेना के लोग दोबारा से इस ट्रैप में, इस जाल में फंसेंगे, और अगर वो गलती से लालजी के ऊपर हमला करने आ गए, दोबारा से बवंडर हुआ, तो इसका और ज्यादा फायदा वो समाजवादी पार्टी को जाएगा। तो इसलिए जाने अनजाने में करणी सेना या भाजपा वो पीडीए का फायदा करा गई, यानी कि समाजवादी का फायदा करा गई। अब इसमें दलितों ने, सब कुछ देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पे, दलितों ने देखा कि बहन जी का इसमें कोई वक्तव्य नहीं आया, उधर चंद्रशेखर रावण का कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। तो ये जो अब लड़ाई है ना, ये लालजी की लड़ाई नहीं रही, ये तो दलित वर्सेस सवर्ण, दलित और सवर्णों के बीच की लड़ाई बन गई। तो आपने देखा कि राजनीति में पूरी किसी भी घटना का रुख बदल दिया जाता है, और जो नेता हैं, ये जनता तो भोली भाली है, जो नेता हैं वो हर घटना का राजनीतिक फायदा उठा लेते हैं। लड़ा कौन, चोट किसने खाई, बयान किसने दिया, जिस व्यक्ति के लिए विवाद हुआ वो कई सौ साल पहले जो है जा चुके, अब इतने साल बाद उस व्यक्ति के मुद्दे पर फायदा कोई और ले गया। तो आपको यानी जनता को मैं बार बार कहता हूं, बड़ा सोचने समझने और इस राजनीति को समझने की जरूरत है। जनता राजनीति का शिकार होती है, जबकि जनता को समझ आना चाहिए और राजनीति का भागीदार बनना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कभी हिंदुत्व के मुद्दे पर, कभी जातिवाद पर,
जनता शिकार बन रही है। ना तो जनता विकास की बात कर रही है, ना ही टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, ना ही आप देख रहे हो रोजगार, विकास, सब मुद्दे पीछे रह गए। गरीबी, महंगाई, केवल जातिवाद जो राजनीति है उसके चक्कर में जनता फंस चुकी है, और जातिवाद और धर्म इसमें पूरा उलझ गए हैं। और जो देश है, ये जो लाल जी के ऊपर आपने देखी घटना हुई, और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं, धीरे धीरे क्या होगा, इस जनता को आपस में लड़ाया जाएगा और देश गृह युद्ध की तरफ जाने वाला है। नहीं तो आने वाले समय में आप देख लेना, ये जो गंदी राजनीति है ये जनता को, देश को गृह युद्ध में ले जाए। तो इसलिए आपसे हम ये विनती करते हैं कि जागरूक हो जाइए और किसी के उकसावे में, बहकावे में आकर ये लड़ाई दंगा जातिवाद के चक्कर में, जो जातिवादी नेता हैं वो भी जनता को उकसाते हैं और जनता को आपस में लड़ा देते हैं, और नेता पीछे खड़े होकर तमाशा देखते हैं। तो तमाशे का हिस्सा मत बनिए। चैन से सोना है तो जाग जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।